हेलो गाइस। मैं अभी आपको ऐसी स्क्रिप्ट लिखाने वाला हूँ जो आपको आज के मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकती है। ये मैंने कल लेट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग में जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने चूज़ करी है। कुछ आर्टिकल है, कुछ एक्सपर्ट्स के व्यू के सुनने के बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले इंडेक्स की बात कर लूँ जो वर्ल्ड की बात है। अभी कल हमारा इंडेक्स जो इंडिया का था वो लगभग 900 पॉइंट के करीब अप था। निफ्टी ने नया मतलब हाई बनाया 16,000 के ऊपर। आप देखेंगे तो 16,130 का वो एक बहुत ही स्पीड का काम करेगा आज मार्केट में और आने वाले टाइम में। अब मैं आपको आता हूँ डाउन जोन्स पे। डाउन जोन्स पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डाउन जोन्स ने कल माइनस खोल करके बाद में काफ़ी देर तक जद्दोजहद करने के बाद में लगभग आप 7 बजे 7:30 बजे मार्केट खुला, उसके बाद में वो 9:30 बजे बाद में उसने पिकअप पकड़ा है। कहने का मतलब बहुत स्ट्रगल करने के बाद में वहाँ से वो रिबाउंड मारा है और लगभग 278 मतलब नियर अबाउट 280 पॉइंट अप रहा है। ये क्या सिग्नल दे रहा है हमको? खाली इंडेक्स अप एंड डाउन से मतलब नहीं है। ये हर एक सूचकांक या एक इंडेक्स हमको एक सिग्नल देता है, एक हमको हमको समझने का होता है वो। वी हैव टू जस्ट एक्टिव अवर थर्ड आई, ऑन दैट बेस वी आर नोइंग all the information my dear, or all the message what they want to spread for the world। अब मैं आपको आता हूँ उसके अंदर, आप देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिवनेस बता रहे हैं यूएसए के अंदर। और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा यूएसए के अंदर जो वहाँ के सेनेट है, वहाँ पे जो 1 ट्रिलियन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज था, वो पैकेज पास होने ही वाला था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की वजह से वहाँ के जो सेनेट है, वहाँ से 3 या 4 सेनेट है वो दे आर एब्सेंट, दे आर सेपरेटाइज विद द डेल्टा वेरिएंट। उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए लॉन्ग डिले, थोड़ा ही डिले हुआ है। वहाँ पे जो सेनेट जिसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पे हाउस के अंदर उसको बोलते हैं हाउस, और हमारे यहाँ पे जो अपने लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको वहाँ बोलते हैं सेनेट। तो उसमें उनको 67 वोट चाहिए थे, उसमें से 60 मिल रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दे आर रिक्वायर पास दिस बिल टू 67 सेनेट कंफर्मेशन एंड सपोर्ट, बट दे आर ओनली गेटिंग 60, मतलब 7 का जो फिगर है वो शॉर्टफॉल हो रहा है। ये बहुत कम है क्योंकि 5-10 जो ऐसे सेनेट हैं जो कोविड की वजह से, डेल्टा वेरिएंट की वजह से सेनेट में या हाउस में पार्टिसिपेट नहीं कर सक रहे हैं, उसके वजह से तो वहाँ के एक्सपर्ट ने और वहाँ के जो मेन है उन्होंने यही बोला है कि ये बहुत जल्दी पास हो जाएगा। अब वो कौन कौन से सेक्टर में आएगा? रोड में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ब्रिजेस में आएगा, 5G के अंदर आएगा और न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये 1 ट्रिलियन का जो पैकेज है ये बहुत बड़ा होता है माय डियर, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा भार दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी स्किप पे उसका इम्पैक्ट आएगा और पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आने वाला है। उसी को देखते हुए मैंने आज स्किप निकाली है। आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा प्लीज़। सबसे पहले मैंने निकाली है कैमलिन लाइफ साइंस। हाँ, दूसरा और एक बात मैं ऐड करूँगा, वहाँ पे ये बताया गया है कि अभी फ़िलहाल डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए जो फार्मा कंपनी है वो बहुत बुलिश है। फार्मा कंपनी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फार्मा कंपनी के अंदर वो बुलिश है। और बाद में उसके अंदर वो बैंक के अंदर भी बता रहे हैं और स्पेशलिटी केमिकल के अंदर पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। स्टील में अभी दे आर वेरी स्लो, स्टील में अभी वो पॉजिटिवनेस नहीं है क्योंकि स्टील में डेल्टा वेरिएंट को लेकर के चाइना में और यूएस में और यूरोप में पूरे में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा माय डियर। इसलिए अभी हमको स्टील से थोड़ा सा अलग रहना है। अगर बाय करके रखा है तो उसको होल्ड करना है, बेचने की उतावल नहीं करनी है, ये फॉर द शॉर्ट टाइम है। अब मैं आता हूँ कैम्बलिन, आपको बताया कैम्बलिन लाइफ लाइन साइंस, उसका 183 का क्लोजिंग है। मैं आपको 215 का टारगेट दे रहा हूँ विद इन ए शॉर्ट टाइम में। उसके बाद में है आपका 215 हो गया। उसके बाद में है वरुण बेवरीज 787 का इसका क्लोजिंग है। मैं आपको 1010 का टारगेट दे रहा हूँ। वरुण बेवरीज बहुत ही पॉजिटिव है ये कंपनी। उसके बाद में ओरिएंट सीमेंट के अंदर आने वाले टाइम बहुत पॉजिटिवनेस बता रहे हैं जो मैंने पढ़ा। उसके बाद में उनका जो मार्जिन है वो बढ़ा है, ऑर्डर बुक बढ़ी है उनकी,
बिजनेस आउटलुक अच्छा है, एक्सपेंशन का प्लानिंग है उनका, वो सबको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा है। 167 उसका क्लोजिंग है और 205 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में वाटेक वेब, जो मैं काफ़ी दफ़े दे चुका हूँ, वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी है मुंबई की। उसके अंदर आप देखेंगे तो वाटर को देखते हुए इनको अभी रशिया से ऑर्डर भी मिला है, वो भी मैंने नोट डाउन किया है, 165 मिलियन का। ये वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ही जोरदार है, 500 रुपये का इशू लेकर के आई थी, मुंबई की कंपनी है। इसके अंदर मैं आयन एक्शन भी बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी दफ़े दे चुका हूँ। आयन एक्शन का भाव ज़्यादा है, लेकिन ये हमको बहुत ही अच्छा पॉजिटिवनेस दे सकती है। इसका आप देखेंगे तो 165 मिलियन का ऑर्डर मिला रशिया से और 388 का क्लोजिंग है, 420 का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ माय डियर। अभी मैं आपको आऊँगा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट का आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट ने, मैं आपको एक ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने अपने एक पोर्ट है ना, पोर्ट, उससे एग्रीमेंट भी किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने नोट डाउन भी किया है। कल इन्होंने म्यांमार में एप्लीकेशन की है कि हमको यहाँ पे अपना पोर्ट स्टार्ट करना है। ऑन दैट बेस इसकी जो ये मैसेज के थ्रू इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो अभी ये है तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इसमें म्यांमार, सॉरी मैं आपको, मियामी नहीं है ये, म्यांमार के अंदर पोर्ट के अंदर इन्होंने स्टार्ट करने के लिए अप्लाई किया है। तो म्यांमार को देखते हुए और वैसे भी आप देखेंगे तो पिछले गौतम अदानी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करी थी एक्सपांशन की, और आने वाले टाइम में कंडला पीछे रह जाएगा और ये सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला, ध्यान में रखिएगा। तो उसको देखते हुए 707 का क्लोजिंग है, इसका 15 रुपये बढ़ा हुआ है। इवन दो आई वांट टू गिव यू 880 का टारगेट दे रहा हूँ, दिवाली सुधर जाएगी हमारी माय डियर। उसके बाद में लुपिन, जो मैंने आपको फार्मा की बात बताई यूएसए में, उसके हिसाब से मैंने लुपिन निकाली है, जो कि एनिमल्स के अंदर भी है और भी बहुत से क्षेत्र के अंदर है इंडिया के अंदर। और ये वापी की कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साल का बहुत अच्छा है। 1142 का इसका क्लोजिंग है और 1207 इसका टारगेट दे रहा हूँ। मैं जो भी स्क्रिप्ट निकालता हूँ ध्यान में रखिएगा, उसमें प्रॉफिट एक दफ़े कम होगा चलेगा, लेकिन आई डोंट वांट टू लूज माय कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज आवर आर्म। ऑन दैट बेस वी हैव टू फाइट इन द मार्केट, इन द बैटल। मार्केट एक टाइप का बैटल है माय डियर। उसके बाद में आपको आऊँगा, मैं छोटी सी आइटम है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत साल से मैं इसके अंदर काम करता हूँ, सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा जो है आपको, ये साउथ की कंपनी है सुवेन फार्मा, और इसको रशिया से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। और ये है 92 रुपीज़ है इसका, कल 10 रुपये बढ़ा हुआ है, 10 रुपीज़। इसका मैं 140 का टारगेट दे रहा हूँ। तो मैंने आपको कितनी दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रिप्ट, और मैंने आपको ऐड दिलाई है। ये ध्यान में रखने जैसी है। सॉफ्टवेयर भी ध्यान रखना AI को लेके, और सॉफ्टवेयर तो एवर ग्रीन है। HCL टेक्नोलॉजी आप दे सकते हैं, टेक महिंद्रा, ये सब मैंने दिया है, लेकिन एक की एक मैं बार बार दूंगा वो ठीक नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो मैं इतना ही रखता हूँ अभी। आपको ये आइटम आप ध्यान में रखिएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करना। इसमें चांसेस आर वेरी बिग, लेकिन मार्केट को खुलने देने का, उसको स्टडी करने का, ये सब जो मैंने आपको बात बताई है दिमाग में रखने की, उसके हिसाब से वो क्या गेम कर रहे हैं वो हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने लग जाता है। व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा 2 रुपये ऊपर मिले, 4 रुपये ऊपर मिले, उसका इशू नहीं है, लेकिन उनका गेम समझ में आना चाहिए हमको। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ऊँधा घाल के बिल्कुल सोचे बिना मार्केट में एंटर नहीं होने का। 2 रुपये ऊपर मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, 2 रुपये 3 रुपये ऊपर करके बाद में शार्पली 10 रुपये नीचे करते हैं। तो वो हमको उसकी स्क्रिप्ट देखनी है, जो मैंने बात बताई दुनिया की अंदर जो हो रही है आपको ध्यान में, तो अच्छी बात है, वो सब दिमाग में रख के उसके बाद में वॉल्यूम स्टडी करने का, ग्राफ स्टडी करने का, और उसके अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है वो स्टडी करने का। दूसरा ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा बाइंग के अंदर अगर मूवमेंट अप हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, तो वो उसमें एलोकेट करते हैं। और देखना, अगर आपको नीचे लाने के टाइम पे क्या होता है, लोगों को मिसगाइड करने के लिए वो कम वॉल्यूम के अंदर उसके अंदर नीचे का फ्लो लाते हैं, मतलब इक्विटी के प्राइस के अंदर। ये सब स्टडी करने के पॉइंट है मार्केट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनकी चाल होती है ना उनकी, वो हम उनको समझ लेते हैं। किसकी, जो अपने जो जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर, उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसको समझ लेना होता है हमको, क्योंकि वही मार्केट को मूव करते हैं। किस हिसाब से वो करते हैं आप देखिए उसको, 2 रुपये ऊपर, 5 रुपये ऊपर, फिर 2 रुपये नीचे। ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, वो जो ऊपर मार्केट जिसमें सेल करने रखा है उसको वो नीचे के भाव में दबाने के लिए, डराने के लिए उनको नीचे के भाव में सेल करवा देते हैं। और बाद में जब उनको मालूम पड़ता है, फिगर सब ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसके बाद में वो शूट अप करते हैं मार्केट को, जिससे कि क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर उनके ऊपर कम आता है और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कम रेट में दे आर मूविंग ए हेड, इतना ही ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखने की चीज़ें, समझने की चीज़ें। बाद में ही बोलूँगा और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा,
आप अपना कमेंट मुझे भेजिए, फीडबैक दीजिए मुझे, और अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लीजिए। और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नए जोश से। पूरे 2 महीने बहुत ही पॉजिटिव इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा बोलूँगा, जय हिंद।